जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुक्र ग्रह आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुक्र की कितनी भूमिका होती है और शुक्र कितने महत्वपूर्ण ग्रह है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शुक्र आपके विवाह के कारक ग्रह होते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह होते हैं, आपके जो पत्नी है उसके कारक ग्रह होते हैं। स्त्री जिसे स्त्री बोलते हैं और स्त्री में आपके प्रेमिका भी आती हैं और आपकी पत्नी भी आती हैं। तो शुक्र वास्तव में एक रोमांस प्रिय ग्रह है और किसी भी कुंडली में यदि शुक्र कमजोर अवस्था में होता है तो जातक का जीवन बड़ा उदासीनता से भरा हो जाता है, जातक का जीवन नीरस हो जाता है। और यदि ऐसी कुंडली में किसी की कुंडली में यदि संन्यास के योग बन रहे हो तो फिर वो सन्यासी भी हो जाता है। तो मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, प्रत्येक जातक की कुंडली में शुक्र का बलि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जिससे कि वो एक अच्छा भौतिक जीवन जी सके और अपना जो आपके जीवन में जो आनंद होता है उस आनंद से अपना जीवन जो है आपका जीवन व्यतीत कर सके। अब बात करेंगे कि शुक्र किन स्थितियों में कमजोर हो जाता है जिसके कारण विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी के बाद यदि विवाह हो भी जाता है तो उसके बाद वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी होती है, क्योंकि किसी भी घटना को देखने के लिए आपको भाव, भावेश और कारक को देखना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे सामान्य बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ शुक्र की बात कर रहे हैं। तो जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, हो सकता है कि आपकी कुंडली में पूरी तरह से ये बातें आपके फिट बैठ जाएं, आपकी कुंडली में ये लागू हो जाएं। तो हो सकता है कि पूरी तरह से ये बातें आपकी कुंडली में लागू ना हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और उसमें आपके सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, सप्तम भाव पे किस ग्रह के प्रभाव है, शुक्र पे कैसे ग्रहों का प्रभाव है, इस आधार पर देखना पड़ता है। तो एक सामान्य जानकारी के लिए शुक्र को हम बात करें, जैसे ये शुक्र आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं, तो शुक्र विवाह के कारक ग्रह हैं, आपके पत्नी के कारक ग्रह हैं, आपके वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह हैं। तो यदि किसी भी कुंडली में शुक्र नीच का होकर बैठा हुआ हो, पूरी कुंडली के 12 भाव होते हैं और पूरे 12 भाव में आपके जो शुक्र किसी भी भाव में आपके शुक्र बैठे हों और कन्या राशि में शुक्र आपके बैठे हों, कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। वो नीच का शुक्र आपकी प्रथम ये बात हो गई कि वो आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा, आपके विवाह में देरी करेगा। अब वो बात अलग रही कि शुक्र के नीच के होने के बाद भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, कुंडली में सप्तम भाव पे कुछ अलग ग्रहों के प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन जब शुक्र नीच का है आपकी कुंडली में तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को वो आपके पीड़ित करेगा, प्रभावित करेगा, दुष्प्रभावित करेगा। इसके बाद आते हैं शुक्र का सूर्य के नजदीक होना, यानी कि जब आपके कुंडली में शुक्र अस्त हो जाते हैं। तो जब शुक्र अस्त हो गया तो विवाह का कारक ग्रह अस्त हो गया, पत्नी का कारक ग्रह अस्त हो गया, जो रोमांस प्रिय ग्रह है वो अस्त हो गया, जो आनंद देने वाला ग्रह है, जीवन में खुशियां देने वाला ग्रह वो अस्त हो गया। जब ग्रह अस्त हो जाएगा, कारक अस्त हो जाएगा, तो उसके कारक के फल हमको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने देखा है, बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि जो जातक लड़का हो चाहे लड़की हो, विशेष के लड़कों के लिए तो शुक्र पत्नी का कारक ग्रह होता ही है, जिनकी कुंडली में शुक्र नीच थे या शुक्र अस्त थे, वो जातक या लड़के वो शारीरिक रूप से अच्छे हैं, मानसिक रूप से अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, काम धंधा सब बढ़िया है, अच्छे परिवार के हैं। इसके बाद भी शादी वहां पे नहीं हो पाती है या शादी में बहुत ही ज्यादा बाधा उत्पन्न होती है और शुक्र होते हैं आपके प्रेम के कारक ग्रह। तो वहां एक दो प्रेम संबंधों को वो तोड़ भी देते हैं और उसके बाद जो भावनात्मक जो चोट होती है उसको बुरी तरह से लगाते हैं शुक्र। तो ये पहला बता दिया आपको शुक्र का नीच का होना, दूसरा शुक्र का आपका अस्त का होना। अब तीसरा आते हैं शुक्र का पापी ग्रहों के, शुक्र के जो शत्रु ग्रह हैं उनके साथ में होना। देखिए शुक्र जो अपनी शत्रुता मानते हैं वो चंद्रमा से और सूर्य से मानते हैं। तो यदि किसी कुंडली में जहां शुक्र बैठा, जैसे शुक्र आपके लगन में बैठे हैं, तो दूसरे भाव में आपके सूर्य बैठे हों और 12वें भाव में आपके चंद्रमा बैठे हों, या फिर आपके चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हों और सूर्य आपके 12 भाव में हो, तो ये शुक्र का कहने का अर्थ ये हो गया कि शुक्र आपके पाप कर्तव्य दोष में आ गया और उन ग्रहों के पाप कर्तव्य दोष में आया जिनसे शुक्र अपनी शत्रुता मानता है। यानी कि शुक्र जब अपने शत्रु ग्रहों के बीच में आ जाएंगे तब वो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर देंगे, विवाह में देरी भी करेंगे और अन्य कारणों से आपके जो कुछ योग बन रहे होंगे तो विवाह को, दाम्पत्य जीवन को वो प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से आपके शुक्र के साथ में आपके सूर्य चंद्र बैठ जाए जन्म कुंडली में, तब भी यही स्थिति बनेगी, शुक्र पीड़ित हो गया, विवाह में परेशानी खड़ी करेगा, विवाह में देरी करेगा, दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी करेगा। उसके बाद
शुक्र और सूर्य इसके सामने सप्तम भाव में बैठ जाए, मतलब कुंडली में आपके शुक्र कहीं भी बैठे हो सकते हैं, जो शुक्र के साथ आपके सूर्य चंद्र बैठे हैं या शुक्र के ठीक सामने सूर्य बैठे हो या चंद्र बैठे हो, तब भी आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी करता है। और चंद्रमा और शुक्र का तो बहुत ही आजमाया हुआ योग है कि आपकी कुंडली में यदि शुक्र और चंद्र के साथ बैठे हुए हैं और अंशों में उनकी दूरी नजदीक है, तो वो आपको निश्चित रूप से विवाह को प्रतिकूल रिजल्ट देता है, नकारात्मक फल देता है विवाह के मामले में। इसके बाद एक शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों में एक नियम दे रखे हैं कि शुक्र जहां बैठा हो, शुक्र क्या प्रत्येक ग्रह जो कारक ग्रह है उसको लगन मान के फल देने के आपको नियम बताए गए हैं शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों में। जैसे आपके पिता के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपके सूर्य को लगन मान लीजिए और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखिए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन साथी के मामले में आपको जानकारी हमें चाहिए, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जहां कहीं भी बैठे उसको आप लगन मान लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे शुक्र को लगन में ही बैठा रखा है, तो यहाँ पे हमने शुक्र, यही हमारे शुक्र लगन हो गई। और हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र चौथे भाव में बैठे हो, तो इस चौथे भाव को लगन मान लीजिए, फिर जहां से भावों की गिनती करिए। तो शुक्र जहां बैठे हैं, शुक्र से चौथे, छठे और 12वें भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अशुभ ग्रह कौन कौन से? आपके राहु केतु अशुभ होते हैं नैसर्गिक रूप से सभी लग्नों के लिए। आपके सूर्य भी आपके क्रूर होते हैं, क्रोधी होते हैं, ये अशुभ गिनती में आते हैं। और मंगल और शनि ये प्रथम श्रेणी के अशुभ ग्रह होते हैं। तो जहां आपके शुक्र बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस शुक्र से आपकी कुंडली में चौथे, छठवें, 12वें भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अशुभ ग्रह जब आपके चौथे भाव में होते हैं, ये बहुत बार आजमाया हुआ योग है कि ऐसी स्थिति में पत्नी की आयु कम हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु का सप्तम भाव आदि के प्रभाव ना हो तब, तो फिर वहां पे आपकी पत्नी की आयु कम होने की प्रबल योग बन जाते हैं। जीवन साथी आत्महत्या कर लेता है, जहर खा सकता है, फांसी ला सकता है, ट्रेन के आगे कूद सकता है, हत्या हो सकती है, कुछ भी कारणों से जीवन साथी की वहां आयु कम हो जाती है। ये तब होता है जब शुक्र से चौथे, छठवें और 8वें भाव, चौथे, छठवें और 12वें भाव में आपके पापी ग्रह बैठे हो। और यही स्थिति आपके तब बनती है जब आपकी कुंडली में शुक्र से चौथे, 8वें, 12वें भाव में पापी ग्रह बैठे हो। और यही परिणाम आपको देखने को तब मिलेंगे जब आपके शुक्र से छठवें, 8वें और 12वें में ये ग्रह बैठे हो। ये 3-4 तरह से स्थिति बनती है शुक्र के आधार पे। इसके बाद जैसे मैंने आपको सूर्य चंद्र का नियम बताया कि सूर्य चंद्र के बीच में जब आपके शुक्र आ जाएंगे तो आपको अशुभ फल देंगे। उसी प्रकार से आपका मंगल शनि के बीच में जब शुक्र आ जाएंगे तब भी आपके अशुभ फल देंगे। जैसे कि आपके मंगल बैठे हों आपके दूसरे भाव में, शनि बैठे हो 12 भाव में, या फिर आपके शनि बैठे हो दूसरे भाव में और मंगल बैठे हो 12 भाव में। यानी कि आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठे हो और वो शुक्र आपके मंगल और शनि के बीच में फंस जाए, तो वो प्रथम श्रेणी के पापी ग्रहों के बीच में शुक्र फंस जाएंगे, वो पाप कर्तृ दोष हो जाएगा। वहां भी आपके वैवाहिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की वहां हानि होती है। और ऐसा शुक्र वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से खराब करता है। और लेकिन सही जानकारी तब दी जा सकती है किसी भी जातक के बारे में देख के कि उनकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, उनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ये सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव पे किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ा हुआ है, ये और जन्म कुंडली में शुक्र पे कैसे कैसे और ग्रहों का प्रभाव पड़ा हुआ है। ये सब जातकों की, जो प्रत्येक जातक की कुंडली अलग अलग होती है और प्रत्येक जातक की कुंडली के आधार पर ही सही भविष्य फल कथन हमें किया जाता है। और यहाँ पे सामान्य जानकारी दी जा रही थी। अब एक बात और आती है, कारको भावना से एक सिद्धांत होता है ज्योतिष का कि कारक ग्रह यदि अपने भाव में बैठे तो वो उस भाव की हानि करता है। जैसे कि पंचम भाव संतान का होता है और गुरु संतान के कारक ग्रह होते हैं। यदि कुंडली में पंचम भाव में यदि आपके गुरु बैठे और वो पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाए या पापी ग्रहों के साथ हो जाए तो संतान से संबंधित अशुभ फल देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, आपकी पत्नी का होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, और शुक्र उसका कारक ग्रह होता है। यदि ऐसी स्थिति में आपके शुक्र सप्तम भाव को स्वामी बन के सप्तम भाव में बैठ जाए या किसी भी राशि में शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा शुक्र की प्रबल संभावना है कि वो सप्तम भाव की हानि करेगा, अर्थात आपके वैवाहिक जीवन की वो हानि करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु, शनि, केतु, मंगल, सूर्य किसी न किसी ग्रह का सप्तम भाव और उसके बैठे कारक शुक्र पे पाप प्रभाव आ ही जाएगा। यदि ये प्रभाव स्पष्ट और पूरा प्रभाव पड़ रहा हो तो निश्चित रूप से उसकी हानि होती है। क्योंकि एक तो हम भाव देखते हैं और उसके बाद उसका भावेश और उसके बाद उसका कारक देखते हैं।
तो यहाँ पे सप्तम भाव विवाह का आपका भाव हो गया, और सप्तम भाव का जो कारक है शुक्र बैठ गया, और जब दोनों आपके कारक पे और भाव पे जब पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो दोहरा अशुभ प्रभाव लेके हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो भाव भी कमजोर हो गया, दूसरा हमारा कारक भी कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो शुक्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, और आपके प्रेम संबंधों को, आपके विवाह कितने जल्दी होगा देर में होगा, उन सब पे विवाह से संबंधित जितने भी मामले हैं शुक्र का उस पर पूरा पूरा नियंत्रण है। और जो आपको स्थिति बताई, इन स्थितियों में आपके, इन कंडीशन में आपके विवाह में समस्या होती है, विवाह में देरी होती है, दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी होने की प्रबल संभावना हो जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि आपकी कुंडली में शुक्र आपके मित्र राशि में बैठे हों, शुक्र स्व राशि में हो, अपनी राशि में उच्च होकर केंद्र में त्रिकोण बैठे हों, और उस पर नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी कि गुरु की युति का या दृष्टि का प्रभाव हो, तो हालांकि वो प्रेम संबंधों के लिए अशुभ होता है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो और नवांश कुंडली में भी शुक्र का बली होना बहुत आवश्यक है। तो ये शुक्र के अशुभ होने पे परिणाम आपको बता दिए, और शुक्र के जो पॉजिटिव रिजल्ट तब मिलेंगे जब शुक्र कुंडली में खुद बलवान होगा। और शुक्र को आप लगन मान लीजिए, और शुक्र को लगन मान के देखिए कि शुक्र के केंद्र त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। इस तरह से केंद्र त्रिकोण में यदि शुक्र को लगन मान के शुभ ग्रह बैठे होंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो हमें अशुभ फल मिलेगा। अब यहाँ पे शुक्र के तमाम उपाय होते हैं। अब इसके उपाय की कोई कमी नहीं है, शुक्र के उपायों की तमाम तरह के उपाय होते हैं, जिसमें बीज मंत्रों का जाप होता है, हवन होते हैं, दान होते हैं। शुक्र के आपको उनमें से कोई भी आपको जो पसंद हो वो उपाय कर लीजिए। मेरी तरफ से मैं यही एक सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ शुक्र के लिए, कि तुला दान यानी कि अपने वजन के बराबर गेहूं के आटे का दान आपके शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को वो आपको दान करना चाहिए। वो ये निरंतर कई बार करना चाहिए जब तक कि आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं आपकी खत्म ना हो जाए। इससे शुक्र आपका बहुत ज्यादा बली होता है। तो